यहां पे लिखा है याकूब 5 उसका 5। ध्यान से सुनिए, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में ही लगे रहे और बड़ा सुख भोगा है। बस तुमने यही किया है पृथ्वी पर। इसके लिए तुमने वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा लिख रहा है जिन्होंने पृथ्वी पर प्रभु के किसी भी नियम को जानने की कोशिश नहीं की, प्रभु के नियम को मानने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना जो जीवन है वो खाने पीने में, एंजॉय करने में, इंग्लिश में लिखा है यू हैव फीस्टेड अपॉन द अर्थ। तुमने धरती पर सिर्फ पार्टियां की हैं, तुमने धरती पर खाली एंजॉय किया है। यू हैव लिव्ड ऑन अर्थ इन लग्जरी एंड सेल्फ इंडल्जेंस। सिर्फ आपके मन को जो भाया है आपने वही किया है। खाने पीने में एंजॉयमेंट किया है, अपना पेट बाहर निकाला है और ऐसा करके तुमने अपने आप को वध होने वाले जानवर के जैसे अपने आप को तैयार किया। हालेलुया। मैंने फिर से आपको उन खाने के शौकियों को, जो खाने के शौकीन हैं लेकिन प्रभु के शौकीन नहीं है, मैं उनको बोलना चाहता हूं खाना बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। 59 साल से खाना खा रहा हूं मैं, लेकिन अगर इस खाने को कंट्रोल नहीं है, अगर इस खाने के वजह से आप खाने के गुलाम हैं, तो ये खाना सबसे डेंजर में डेंजर चीज है। नहीं तो बहुत अच्छा है खाना, मैं खुद खाना खा रहा हूं और इस रोटी के लिए, कमाने के लिए मैं धंधा भी करता हूं कि मैं पैसा कमाऊं ताकि हम सब रोटी खाएं। रोटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये रोटी की हवस वे सारे लोग जो उपवास करने में कतराते हैं, जिनको उपवास रखने में दिल नहीं होता, वे खाना खाने के बगैर रह नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, ये आपका पेट आपको ले डूबेगा। प्रार्थना की कई चीजें समझाने के बाद पवित्र आत्मा अब इस पॉइंट पर आया है कि कई हमारी प्रार्थनाएं पावरफुल नहीं होती। हालेलुया। कई बार हमारे घर में गैस खराब हो जाती है, उसके जो बर्नर हैं खराब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि बर्नर में से आग तो निकलती है लेकिन वो आग में उतनी ताकत नहीं होती। फिर हम मैकेनिक को बुलाते हैं और कहते हैं भाई ये आग तो जलती है लेकिन आधा घंटा लगता है चाय बनाने में। तो वो उस बर्नर को बनाता है, उसके अंदर जो चोकअप है, कचरा है, उसको साफ करता है और फिर वो गैस बराबर से काम करती है। कई बार ऐसे कचरे हमारे जीवन में जमा होते हैं जो हमारे अंदर से निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी प्रार्थना में वो इंटेंसिफिकेशन, वो प्रज्वलता, वो तेजी, वो असर रुक जाता है।
इसके लिए बाइबल के अंदर परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, लेकिन उपवास और प्रार्थना का महत्व बताया है। और लिखा है कि जब तुम उपवास करो, ऐसा नहीं लिखा है कि अगर तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो। जब मतलब परमेश्वर को उम्मीद है हम सब से कि हम सब करेंगे। जब तुम उपवास करो, और मैं आपको बताऊं, इस समय से ज्यादा कोई अच्छा समय नहीं है उपवास करने का। कई लोग प्रभु यीशु के पास आए और कहने लगे, प्रभु, फरीसी भी उपवास करते हैं, यूहन्ना बपतिस्म दाता के चेले भी उपवास करते हैं, लेकिन आपके जो लोग हैं वो हमेशा खाते पीते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा कि जब तक दूल्हा उनके साथ है, जब तक पार्टी है, वो कहां से उपवास करेंगे। लेकिन जब दूल्हा ले लिया जाएगा, हालेलुया, जैसे ही दूल्हा जाएगा ये लोग का उपवास शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और हमारा दूल्हा आपको मालूम है चला गया है, वापस आने वाला है, लेकिन जब तक वो वापस आए तब तक का दौर हमारा उपवास का दौर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह से हमने पिछले स्टडीज में हमने सीखा, पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया कि अगर आपके प्रार्थना में आग चाहिए तो आप परमेश्वर के इमेज को सही करो। वो कितना अच्छा है, वो कितना भला है, वो कितना विश्वास योग्य है, वो कितना प्यारा है। वो दोष नहीं लगाता, वो गले लगाता है, वो दौड़ते हुए आता है। ये सारी बातें जब आपको मालूम पड़ेगी, आपके प्रार्थना में आग। फिर हमने दूसरी चीज जो आग लगाने वाली थी ताकि हमारे प्रार्थना में आग बढ़े, वो थी कि परमेश्वर हमको क्या बनाना चाहता है प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। किस तरह से वो हमें प्रार्थनाओं के द्वारा अपना याचक और राजा बनाना चाहता है। हालेलुया। राजा, भिखारी से राजा। हम भीख मांगने वाले लोग थे, लेकिन वो हमको राजा। और आपको मालूम है राजा एक ही काम करता है, खाली राज्य करता है वो। और फिर हमने देखा कि कैसे परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को और पावरफुल करने के लिए यीशु मसीह के जीवन में हमने देखा कि उसने समर्पण किया, जिसकी वजह से उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती। आपको मालूम है समर्पण करने से प्रार्थना में आग। जैसे ही आप कहते हो ना कि मेरी मर्जी नहीं प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, आग लग जाती है, आग लगती है। ऐसा करके शैतान जल जाता है उस आग में, क्योंकि शैतान चाहता है प्रभु की मर्जी कभी पूरी ना हो, उसकी शैतान की मर्जी पूरी हो। लेकिन जब हम दिल से कहते हैं ना कि प्रभु मैं आपकी बेटी हूं, मैंने अपनी मनमानी की इतने सालों से, लेकिन अब मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। मेरे आत्मिक जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो, मेरे पारिवारिक जीवन में आपकी मर्जी हो, मेरे धंधे में, व्यापार में, हर चीज में आपकी मर्जी पूरी हो। जब हम ऐसा प्रार्थना में बैठ के घुटने पे आके बोलते हैं ना, आग के शोले निकलते हैं। आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आग के शोले निकलते हैं। और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने हमको सिखाया कि कैसे जब हम हमारे अंदर विश्वास कि मेरा प्रभु है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, मेरा प्रभु है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो दिखने वाली चीजों से भी ज्यादा रियल परमेश्वर है। जो चीजें दिखती है उतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन ये मेरा प्रभु जो नहीं दिखता है वो सबसे पावरफुल परमेश्वर। और अब विश्वास के बाद आज हमने पढ़ा कि मेरे भाई मेरी बहनें, जो आप मौज मस्ती करते हो, एंजॉयमेंट करते हो,
एंजॉयमेंट करना गलत बात नहीं है, लेकिन तुम लोग खाली एंजॉयमेंट ही करते हो। जो मन में आया खाते हो, पीते हो, और उपवास करने के बारे में कभी सोचते नहीं हो। तो तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, याकूब की पत्री में लिखा है कि जैसे एक जानवर को एक आदमी खिलाता पिलाता है ताकि जब वो हट्टा कट्टा बन जाए, और जब हट्टा कट्टा बन जाए तो चलो बाबा तेरे दिन अभी पूरे होंगे, हाँ अभी 40 किलो मटन तेरे में से निकलेगा, चलो। ऐसे ही दुनिया के वे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ भी दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। जब परमेश्वर डिक्री करता है, अनाउंस करता है कि कलीसिया के अंदर इतने दिन उपवास और प्रार्थना है, उसके बावजूद कई लोग उपवास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भोजन का गुलाम बनाया है। भोजन का गुलाम। जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, जब तक मैं खाऊंगा नहीं मेरा दिमाग घूमेगा, जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। जैसे एक दारूडिया बोलता है, जब तक मैं पिएगा नहीं मैं सोएगा नहीं। हालेलुया। को मालूम है दारूडिया जो ड्रग्स लेते हैं, हालेलुया, वो किधर से 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया किधर से भी मिले, क्योंकि वो गुलाम है ड्रग्स की, क्योंकि वो दारू के गुलाम हैं। शैतान ने उनको गुलाम बना के रखा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लोग खाने की गुलामी में से बाहर आए। हालेलुया। वैसे तो जीवन का हर एक सुख जो परमेश्वर देता है, इसके लिए परमेश्वर वो सुख देता है कि हम उस सुख के गुलाम न रहें, लेकिन वो सुख को देने वाले प्रभु के गुलाम हम लोग बने। हालेलुया। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंसान की बेवकूफी हद से ज्यादा है, इंसान हद से ज्यादा बेवकूफ है। इंटेलिजेंस लिमिटेड है हमारे पास, बेवकूफी इन्फिनाइट है। हालेलुया। बचपन से बेवकूफियां करते आए, खाने के मामले में भी बचपन से बेवकूफियां करते आए, लेकिन आज उस खाने को परमेश्वर अलग एंगल से हमको दिखाना चाहता है। हालेलुया। और वो एंगल जो प्रभु जिस कोने में से दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि ये खाना जो है ना, ये खाना ये तुम्हारे प्रार्थना की ताकत को खत्म करता है। और एक बार आपकी प्रार्थना खत्म हुई, आपकी प्रार्थना में ताकत नहीं हुई, आप खत्म होते जाएंगे। हालेलुया। तो बोलिए, प्रार्थना जब उपवास के साथ मिक्स होती है, मतलब खाने को ना, जब प्रार्थना उपवास के साथ मिक्स होती है तो पावरफुल बनती। प्रार्थना जब उपवास के साथ मिक्स होती है पावरफुल बनती। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उपवास नहीं कर रहे हैं, तो आप बॉक्सिंग तो कर रहे हैं लेकिन आपका एक हाथ अटका हुआ है, एक हाथ की बॉक्सिंग कर रहे हैं। ये कभी जब आप प्रार्थना करते हैं लेकिन उपवास नहीं करते। हालेलुया। लेकिन अब अगर आप खाली उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छी डाइटिंग कर रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं है। उसमें सिर्फ आपके देह के वजन को आप कम करेंगे। जिस दिन आप उपवास करते हो
लेकिन सोते रहते हो। प्रभु ने हमें उपवास और प्रार्थना करने के लिए बोला है, न कि उपवास और सोना। हाँ, या तो उपवास और टाइम पास करना, या तो उपवास और दूसरे कोई काम में बिजी हो जाना ताकि भूख नहीं लगे। इसके लिए नहीं बनाया है। उपवास और प्रार्थना का मतलब है जानबूझकर, डेलिब्रेट उन चीजों से अलग होना जो प्रार्थना में रुकावट डालती है। जानबूझकर आंखें खोल के उन चीजों से अपने आप को अलग करना जो प्रार्थना में रुकावट है। और आपको मालूम नहीं कि आपका खाना जो है, आपके देह के अंदर जो खाना खाते हैं, वो आपके प्रार्थना की रुकावट है। आज मैं सिर्फ आपको यही चीज बताऊंगा कि उपवास है क्या, और फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम आपको बताएंगे कि उपवास क्या कर सकता है। अगली मीटिंग में वो वचन पढ़ेंगे कि कई दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना के नहीं चले। हालेलुया। कई आपकी तकलीफें, कई आपकी मुसीबतें, कई आपकी बीमारियां, कई आपके इश्यूज बिना उपवास प्रार्थना के जाने वाले नहीं हैं। जिंदगी पूरी हो जाएगी अगर आपने उपवास और प्रार्थना नहीं किए, खाली प्रार्थनाएं की, तो आप कई जीवन के क्षेत्रों में उन मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे जिन मंजिलों को प्रभु ने आपके लिए रखा है। फिर से बोलता हूं, अगर आपने जिंदगी भर उपवास और प्रार्थना नहीं किया तो आप उन मंजिलों तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच सकते जिन मंजिलों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जिन लेवल्स को प्रभु ने आपके लिए रखा है, जिन ऊंचाइयों को प्रभु ने आपके लिए रखा है। उन ऊंचाइयों तक आप कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकते अगर आपने अपने जीवन में उपवास और प्रार्थना को जगह नहीं दी तो। इसके लिए हर एक विश्वासी को, हर एक पास्टर को, हर एक लीडर को, हर एक कमारे व्यक्ति को, हर एक शादीशुदा व्यक्ति को, वरन मैं तो बताऊं बचपन से हम अपने बच्चों को उपवास सिखाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को उम्मीद है, वो हमसे उम्मीद करता है कि हम अपनी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं कई बार उसको साइड में करके हम परमेश्वर के पीछे आए। जो जो चीजें पसंद है उनको साइड में करके मेन जो चीज हम उपवास में ध्यान में रखते हैं वो खाना है। लेकिन उपवास ऐसी सारी चीजों को अवॉइड करना है जो प्रभु और हमारे बीच में रुकावट है। हालेलुया। जब इस देह के अंदर हम भोजन डालते हैं, ये मशीन लोडेड हो जाता है, और ये लोडेड मशीन काम में लग जाता है। और ये जो धगधग है ना, ये नशा पैदा करती है। और ये जो नशा है ना, ये प्रार्थना की बड़ी रुकावट है। हालेलुया। नशा जब समझ में नहीं आता है कोई भी चीज, ये खाने में नशा है। लेकिन क्योंकि खाना जरूरी है, इसके लिए प्रभु कहता है जो दिन मैं बोलूं उस दिन उपवास करो। प्रभु रोज हमको उपवास के लिए नहीं बोलता है, क्योंकि उसको मालूम है खाना मेरे लिए जरूरी है। दारू जरूरी नहीं है, दारू के लिए हमेशा उपवास सिगरेट के लिए हमेशा उपवास, क्योंकि जो भोजन वस्तु नहीं है, यशाया की किताब में लिखा है, उस पर क्यों पैसा खर्च। जो भोजन वस्तु नहीं है, ये तंबाकू भोजन वस्तु है क्या? बोलिए, तंबाकू भोजन वस्तु है? अगर भोजन वस्तु है तो बच्चों को भी खिलाओ ना। आ जाओ, आज रोटी के साथ तंबाकू खाएंगे।
आओ, आज मैं जूस नहीं लेके आया हूं, आज मैं लेके आया हूं देसी दारू। छोटे बेटे को भी पिलाओ, उसको भी पिलाओ, उसको भी पिलाओ। क्यों? अरे ये पीने की वस्तु नहीं है, ये जो भोजन वस्तु नहीं है, उस पर क्यों रुपया खर्च करते हो? यशाया की किताब में, उसी किताब में लिखा है कि तू मुझे नाक के नीचे डाली रख के तू मुझे चिढ़ाता है। तू चिढ़ाता है मुझे बीड़ी पी के, नाक के नीचे डाली, ये इसका क्या मतलब है? बीड़ी, बोलो बीड़ी, सिगरेट। हालेलुया। ये सारी नशोड़ियों की बातें मैं आपको बता रहा हूं। नशोड़ी, जो चीजें हमको कभी सेवन नहीं करनी चाहिए। बट फूड इज गुड, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु एक ही चीज चाहता है कि हम कंट्रोल। कोई भी चीज आपको प्रभु से ज्यादा पसंद नहीं होनी चाहिए। जहां कहीं कोई भी चीज आपको प्रभु से ज्यादा पसंद है तो आप मूर्ति पूजा करते हो। आपके लिए घर में वो दूसरी मूर्ति नहीं रहेगी, लेकिन आपके लिए खाना जो है वो मूर्ति है। आपके लिए तंबाकू मूर्ति है, आपके लिए ड्रग्स जो है वो मूर्ति है, क्योंकि उसके बिना नहीं रह सकता। लाजरस और जो अमीर व्यक्ति था, अभी अमीर व्यक्ति के बारे में लिखा थोड़ी है कि वो व्यभिचारी था, या तो बदमाश व्यक्ति था, या तो बुरा व्यक्ति, ऐसा थोड़ी लिखा है कुछ भी। लेकिन फिर भी वो नर्क में क्यों चला गया? क्योंकि उसको लग्जरी पसंद था। वो लिखा है वो बैंजनी वस्त्र पहनता था और ऐशो आराम में जिंदगी बिताता था। यही उसके लिए तकलीफ का कारण हो गया। हम में से कई विश्वासियों का जीवन सिर्फ इसके लिए तकलीफ में है क्योंकि हम उपवास नहीं करते। हम खाने के गुलाम हैं, और अगर उपवास करते हैं जिस दिन तो सो जाते हैं। उपवास करते हैं तो टाइम पास करते हैं। उपवास करते हैं तो ऐसी चीजें ढूंढते हैं कि पूरा दिन बीत जाए, जबकि जिस मकसद के लिए प्रभु हमको उपवास कहता है वो मकसद है कि आपके प्रार्थना में आग लगे। जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हो, आप प्रार्थना की आग में पेट्रोल डालते हो और वो आग भभकेदार हो जाती है। दुनिया में, बाइबल के अंदर जब कभी किसी भी प्रभु के दास की आप अगर कहानी सुनेंगे और उसके अंदर ब्रेक थ्रू, बड़े काम अगर आपने उसके जीवन में देखे हैं, तो वो आदमी आपको बताएगा कि उसकी शुरुआत प्रार्थना से नहीं, उपवास और प्रार्थना से। हालेलुया। उपवास मतलब देह को ना, प्रभु को हां। हालेलुया। इसकी हवस को ना। अगर ये बोलता है मुझे 7 दिन खाना चाहिए, महीने का महीना खाना चाहिए, तो ये खाना इसके लिए वासना है, वासना। नहीं तो खाना बहुत अच्छा है। मैं फिर से घड़ी घड़ी रिपीट करता हूं, खाना बहुत अच्छा है। और मैंने दुनिया भर का खाना खाया है, दुनिया भर की वैरायटी खाई है मैंने। ऐसी ऐसी चीजें खाई हैं जो आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी चीजें मैंने खाई है। लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं हूं। मुझे प्रभु खिलाता है, मैं धन्यवाद करके खाता हूं। आज से 28 साल पहले कोलसावाड़ी में हम गए थे खाना खाने के लिए, और वहां पे ब्रेन मसाला बनाया था, और हमने ब्रेन मसाला खाया, बहुत खुश। मैंने बोला क्या? तो सिस्टर ब्रेन मसाला बनाए। तो बोले आपको मालूम है ये खरगोश का ब्रेन है। मैं बोला अभी तो मैंने खा लिया है और हमको बहुत अच्छा है, पसंद आया। हमको तो पसंद आ गया, मजा आ गया मेरे को। प्रभु ने खिलाया, मैंने खा लिया, और कम से कम समझ में आ गया कि खरगोश का ब्रेन इतना अच्छा होता है, बकरी से भी अच्छा होता है।
उसने मुझे भेजा है कि मैं यहां पे खाना खाऊं। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझको मस्सा किया है, उसने मुझको मस्सा किया है। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। आप समझ गए बात मेरी? समझ गए? हालेलुया। उपवास एक ऐसी चीज है जिसे खुद प्रभु यीशु ने भी अपने जीवन में लिया। हालेलुया। उसने बपतिस्मा के पहले भी प्रार्थना की, और बपतिस्मा जैसे ही पूरा हुआ फिर वो प्रार्थना में लगा। तब पवित्र आत्मा उसको निर्जन प्रदेश में लेकर गया ताकि वो उसकी परीक्षा कर सके, और जब वो परीक्षा में से पास होके बाहर आए तो सामर्थ्य के साथ उसका अभिषेक। 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद उसके ऊपर सामर्थ्य का अभिषेक हुआ। इसके लिए प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि देखो कि किस तरह परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से और हालेलुया। कई लोगों को पवित्र आत्मा है लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य खुला नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक ऐसी थैली की जैसी है जिसमें अंदर सामर्थ्य है, लेकिन वो थैली को खोलना पड़ेगा, और उस थैली को खोलने का तरीका है उपवास और प्रार्थना। जब तक उपवास अच्छी तरह से नहीं करेंगे पावर नहीं आएगा। वो मंजिल आपको नहीं मिलेगी जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। विश्वासियों की लापरवाही की वजह से विश्वासियों के अंदर ताकत बाकी नहीं बची है। विश्वासियों को ऐसा लगता है कि जैसे हम टूरिस्ट शिप में आ गए हैं। टूरिस्ट शिप समझते हैं? क्रूज पे जाते हैं ना। कौन सा क्रूज? एंजॉयमेंट वाले क्रूज पे आ गए हैं, जबकि हम लोग एंजॉयमेंट वाले क्रूज पे नहीं हैं, हम लोग बचाने वाले क्रूज के ऊपर हैं। हमारा मिशन बचाने का है, दूसरों को घूमना फिरना नहीं है। कई लोगों को लगता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मतलब प्रभु में सदा आनंदित रहो मतलब खाओ पियो मौज करो और यीशु मसीह की जय बोलो। खाई पी ले कयो, यीशु मसीह जी जय कयो। ये लोग पावरलेस लोग हैं। हालेलुया। आने वाले मीटिंग्स के हम लोग समझेंगे कि सही उपवास कौन सा है, क्योंकि उपवास तो हमारे अविश्वासी भाई बहन भी रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्योंकि उपवास बहुत ही कीमती है, इसके लिए उसका डुप्लीकेट भी बनता है। जो भी कीमती चीजें उनका डुप्लीकेशन होता है। न्यूज़पेपर का ये जो अखबार मिलता है 5-10 रुपए में, इसका कोई डुप्लीकेट बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा भाई? क्योंकि 10 रुपया कीमत है। लेकिन क्या अमेरिकन डॉलर का डुप्लीकेट बनेगा? क्यों? क्योंकि वो बहुत हीरे और जवाहरात के डुप्लीकेट बनेंगे। क्यों? उपवास बहुत कीमती है, पवित्र आत्मा बहुत कीमती है। इसके लिए शैतान ने इन सारी चीजों के डुप्लीकेशन बनाए।
आपको ऐसा लगेगा कोई पवित्र आत्मा में भरपूर है, लेकिन बाद में मालूम पड़ेगा ये पवित्र आत्मा में भरपूर नहीं था, ये कथक कर रहा था। ऐसा जाल बिछा के रखा है। लेकिन अगर आपको सही ट्रैक पे आना है, अगर आपको सही में अपने जीवन को आशीषित करना है, तो आपको एक एक चीज फूंक फूंक कर, हालेलुया, वो क्या बोलते हैं, उसका जला, दूध का जला, हाँ फिर से बोलो जरा मुझे, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हम दूध के जले, सच बोल रहा हूं, हमारा दूध कई बार जल गया है। 1997 में भी हमारा दूध जल गया, फिर 1999 में भी जो दूध जल गया हमारा, फिर 2007 में तो पूरा बटला जल गया था, फिर 2011 में फिर दूध जला। इसके लिए, क्योंकि हमारा दूध बहुत बार जला है, इसके लिए हम छाछ भी अभी, इसके लिए ऐसे ही उपवास नहीं करते। कई लोग बोलते हैं मैंने 40 दिन रखा, मैंने 21 दिन रखा, मैंने 60 दिन रखा, मैंने उतने दिन रखा। मैं तो बोलता हूं एक दिन से ज्यादा मैंने रखा ही नहीं है अभी तक यार, क्योंकि मैं जिस दिन रखूंगा मैं सोच समझ के रखूंगा, क्योंकि उपवास बहुत कीमती है, क्योंकि उपवास बहुत पावरफुल। मैंने कई लोगों को 40-40 दिन उपवास करते देखा है, निर्जल होकर उपवास करते देखा है, लेकिन उनकी जिंदगी से एक भी पाप गया नहीं, उनकी जिंदगी थोड़ी भी पवित्र नहीं हुई। जिसमें से एक समझदार व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि यह आदमी उपवास तो कर रहा है, लेकिन ये कौन सा उपवास कर रहा है मालूम नहीं। उपवास कर रहा है, एक चीज बोल के 2 मिनट में पूरा करूंगा, 2 मिनट में। मैंने लिखा है यहां पे, फास्टिंग detaches you from this world. प्रार्थना आपको इस दुनिया से अलग करता है, जो सही उपवास है। And fasting will reattach you with the next world. That is the complete fasting. What is the complete fasting? सही उपवास क्या है? सही उपवास आपको इस दुनिया से कट कराएगा और दूसरी दुनिया से जोड़ेगा। इन 8 दिनों में हम इस टैलेंट को सीखेंगे कि कैसे इस दुनिया से कट और उस दुनिया से जुड़ना, इस दुनिया से कट और उस दुनिया से जुड़ना, यीशु प्रभु के नाम से आमीन।